शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री सत्यनारायण व्रत कथा के प्रथम अध्याय में भगवान विष्णु और देवर्षि नारद के संवाद के माध्यम से इस व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। यहाँ प्रथम अध्याय का सार प्रस्तुत है। प्रथम अध्याय, सत्यनारायण व्रत का आरंभ। 1. देवर्षि नारद का भ्रमण और दुखी लोग। एक बार देवर्षि नारद लोक कल्याण की इच्छा से पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से घिरे हुए हैं। कोई निर्धन है, कोई संतानहीन है, तो कोई रोग से ग्रस्त है। 2. भगवान विष्णु से भेंट। लोगों के दुखों को देखकर नारद मुनि अत्यंत व्याकुल हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु की शरण लेने का निर्णय किया। वे सीधे क्षीर सागर पहुँचे और भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। उन्होंने भगवान की स्तुति की और मनुष्यों के दुखों का अंत करने का उपाय पूछा। 3. भगवान विष्णु का उपदेश। नारद मुनि की करुणा देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिवर, मनुष्यों के दुखों को दूर करने के लिए मैं आपको एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताता हूँ। ये वो सत्यनारायण व्रत है जिसके करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। 4. व्रत का विधान और विधि। भगवान विष्णु ने नारद को इस व्रत की विधि विस्तार से समझाई। समय, यह व्रत किसी भी शुभ अवसर या महीने के किसी भी दिन किया जा सकता है। नियम, व्यक्ति को बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्रद्धा पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य, भगवान को दूध, घी, दही, शहद और शक्कर का पंचामृत अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही गेहूं या चावल के आटे का चूरमा बनाकर प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। श्रद्धा, सत्यनारायण की कथा का पाठ स्वयं करना चाहिए अथवा ब्राह्मण से सुनना चाहिए। 5. व्रत का फल। भगवान ने नारद जी को बताया कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे धन, सुख, संतान तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रथम अध्याय में इस व्रत की उत्पत्ति और इसके महत्व का आधार तैयार होता है। सत्यनारायण व्रत कथा के द्वितीय अध्याय में एक निर्धन ब्राह्मण की कथा है जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि कैसे भगवान सत्यनारायण का व्रत व्यक्ति की दरिद्रता दूर कर उसे सुख समृद्धि प्रदान करता है। द्वितीय अध्याय, निर्धन ब्राह्मण की कथा। 1. काशीपुरी का ब्राह्मण। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसकी निर्धनता दूर नहीं हो रही थी। 2. भगवान विष्णु का आगमन। ब्राह्मण की दीन दशा देखकर भगवान विष्णु स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास आए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, तुम सदा दुखी क्यों रहते हो? क्या कारण है? 3. दरिद्रता का निवारण। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वो बहुत निर्धन है और बहुत कष्ट में है। तब वृद्ध ब्राह्मण स्वयं भगवान विष्णु ने उसे सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी सांसारिक दुख मिट जाते हैं और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। 4. ब्राह्मण का संकल्प। व्रत का विधान जानकर ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वो यथाशक्ति इस व्रत को अवश्य करेगा। उस दिन वो भिक्षा मांगकर घर लौटा और मन ही मन भगवान के पूजन की योजना बनाने लगा। 5. चमत्कार और फल की प्राप्ति। उस रात ब्राह्मण को बहुत अच्छी नींद आई। अगले दिन उसे भिक्षा में बहुत अधिक धन और सामग्री प्राप्त हुई। उसने प्रसन्न होकर अपने सगे संबंधियों और परिवार के साथ पूरे विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसकी निर्धनता सदा के लिए दूर हो गई और वह धन धान्य से संपन्न होकर सुखपूर्वक रहने लगा। इस अध्याय का सार। ये अध्याय हमें सिखाता है
कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा पूजन भी भगवान की कृपा का पात्र बना सकता है। जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, तो वे स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कैसे एक राजा और एक निर्धन लकड़हारे के माध्यम से यह व्रत लोक प्रसिद्ध हुआ। तृतीय अध्याय, राजा उल्कामुख और लकड़हारे की कथा। 1. राजा उल्कामुख का संकल्प। एक समय की बात है, राजा उल्कामुख अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे थे। उसी समय वहां से एक लकड़हारा गुजर रहा था। उसने देखा कि राजा अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान से भगवान की पूजा कर रहे हैं। 2. लकड़हारे की जिज्ञासा। लकड़हारे ने अपनी लकड़ी का गट्ठर नीचे रखा और राजा के पास जाकर प्रणाम किया। उसने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे राजन, आप ये किस देवता का पूजन कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? 3. राजा का उपदेश। राजा ने उसे समझाया कि वे सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं। राजा ने बताया कि यह व्रत सभी दुखों को दूर करने वाला है और जो भी इसे भक्ति पूर्वक करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 4. लकड़हारे की प्रतिज्ञा। राजा के वचनों को सुनकर लकड़हारे के मन में भी भक्ति जागृत हुई। उसने राजा से प्रसाद ग्रहण किया और मन ही मन संकल्प लिया कि वह भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा। उसने कहा, आज से जो भी धन मुझे लकड़ियां बेचने से मिलेगा, उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण का पूजन अवश्य करूंगा। 5. सुख और समृद्धि की प्राप्ति। लकड़हारा प्रतिदिन भिक्षा की तरह लकड़ियां बेचकर जो भी धन कमाता, उसमें से सत्यनारायण के व्रत के लिए सामग्री खरीदता। भगवान की कृपा से उसका भाग्य बदल गया। उसे लकड़ियां बेचने से बहुत अधिक धन मिलने लगा और वो जल्दी ही दरिद्रता के जाल से मुक्त हो गया। वो अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहने लगा और अंत में मोक्ष का अधिकारी बना। इस अध्याय का सार। तृतीय अध्याय यह स्पष्ट करता है कि सत्यनारायण का व्रत किसी ऊंचे नीचे के भेद को नहीं मानता। चाहे वो राजा हो या एक साधारण लकड़हारा, जो भी पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में आता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय भक्ति, परीक्षा और विश्वास पर आधारित है। इसमें एक व्यापारी वैश्य की कथा है, जो धन के अहंकार में भगवान के प्रति उपेक्षा दिखाता है, लेकिन बाद में अपनी भूल सुधारता है। चतुर्थ अध्याय साधु वैश्य की कथा। 1. धनी व्यापारी साधु। रत्नावती नगर में साधु नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो संतानहीन था, जिससे वो दुखी रहता था। बहुत समय बाद भगवान की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्री रत्न हुई, जिसका नाम कलावती रखा गया। 2. उपेक्षा का भाव। साधु की पत्नी ने उसे सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी, ताकि उनकी पुत्री का विवाह सुख पूर्वक संपन्न हो सके। साधु ने व्रत का संकल्प तो लिया, लेकिन अहंकार और लालच में वो उसे टालता रहा। उसने कहा, मैं विवाह के अवसर पर व्रत करूंगा। 3. संकट का आगमन। समय बीतता गया और कलावती का विवाह एक योग्य युवक से हुआ। विवाह के समय भी साधु ने भगवान का व्रत नहीं किया। इसके कुछ समय बाद साधु अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र के रास्ते दूर देश गया। वहां भगवान की माया से उन पर घोर संकट आया। राजा चंद्रकेतु ने उन्हें चोर समझकर बंदी बना लिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। 4. घर पर विपत्ति। इधर साधु की पत्नी और पुत्री घर पर अत्यंत दुखी थीं। चोरों ने उनके घर से भी सब कुछ लूट लिया। वे दाने दाने को मोहताज हो गईं और भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगीं। एक दिन कलावती ने एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण का पूजन होते देखा। उसने घर आकर अपनी माँ को बताया। तब दोनों ने मिलकर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। 5. भगवान की कृपा। व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और साधु व उसके दामाद को निर्दोष बताते हुए उन्हें मुक्त करने का आदेश दिया। राजा ने अपनी गलती मानी, उन दोनों को सम्मान सहित मुक्त किया और उनका खोया हुआ धन भी वापस कर दिया। 6. साधु का पश्चाताप। साधु ने भगवान की शक्ति को पहचान लिया। उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और घर लौटते समय रास्ते में पुनः सत्यनारायण का पूजन किया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार के साथ मिलकर श्रद्धा पूर्वक भगवान का व्रत संपन्न किया और उसके बाद वो सुख समृद्धि के साथ दीर्घायु जीवन व्यतीत करने लगा। इस अध्याय का सार। ये अध्याय हमें सिखाता है कि संकल्प में विलंब नहीं करना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में अहंकार को बाधा नहीं बनने देना चाहिए। भगवान की कृपा से व्यक्ति कठिन से कठिन विपत्ति से भी बाहर निकल सकता है। सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय इस पावन कथा का समापन अध्याय है, जो हमें सिखाता है कि भगवान के प्रसाद का अनादर कभी नहीं करना चाहिए।
पंचम अध्याय, राजा तुंगध्वज और प्रसाद का अनादर। 1। राजा तुंगध्वज का गर्व। एक समय की बात है, तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य कर रहा था। एक दिन उसने भगवान सत्यनारायण के व्रत का आयोजन देखा, लेकिन अपने अभिमान के कारण उसने वहां जाकर भगवान को प्रणाम नहीं किया और न ही प्रसाद ग्रहण किया। 2। अनादर का परिणाम। राजा के इस अनादर से भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। भगवान के प्रसाद का अपमान करने के कारण राजा का सब कुछ नष्ट होने लगा। उसके पुत्र, धन संपत्ति और सुख साधन धीरे धीरे खत्म हो गए। उसे ये समझ में आ गया कि ये सब भगवान का अनादर करने का ही फल है। 3। पश्चाताप और समाधान। अपनी भूल का एहसास होने पर राजा तुंगध्वज वन में गया और उसने वही गोप बालक देखे जो भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। राजा ने वहां जाकर पूर्ण भक्ति भाव से भगवान का पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से राजा को उसका खोया हुआ राज्य, पुत्र और धन पुनः प्राप्त हो गई। 4। कथा का निष्कर्ष। फलश्रुति। अध्याय के अंत में कहा गया है कि जो कोई भी इस सत्यनारायण व्रत कथा को भक्ति पूर्वक सुनता या सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। 5। मोक्ष की प्राप्ति। भगवान सत्यनारायण की कृपा से अंत में भक्त को सद्गति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का समापन इस संदेश के साथ होता है कि कलयुग में यह व्रत मोक्ष और समृद्धि पाने का सबसे सरल और सुगम मार्ग है। कथा का सार। पंचम अध्याय हमें ये शिक्षा देता है कि प्रसाद भगवान का अंश है। चाहे हम कितने भी ऊंचे पद पर हों, ईश्वर के सामने नतमस्तक होने में ही हमारी भलाई है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता और भक्ति जीवन को धन्य बनाती है। इसी के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5 अध्यायों का क्रम संपन्न होता है। आशा है कि यह संक्षिप्त विवरण आपको कथा के मर्म को समझने में सहायक सिद्ध होगा। ॐ जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ॐ जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जडित सिंहासन, अद्भुत
जिनको काज सर्यो ॐ जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीना मन वांछित फल दीना दीन दयालु हरि ॐ जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया तदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राधि सत्य देवा ॐ जय लक्ष्मी रमणा लक्ष्मी रमण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे ॐ जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपाठक हरणा ॐ जय लक्ष्मी रमणा ॐ जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपाठक हरणा ॐ जय लक्ष्मी रमणा बोलो सत्यनारायण भगवान की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय